हेलो साथियों, जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अपने एमपीयूटी का क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है। अपन बात करते हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें अपन तो इसमें अपने टोटल 10 सब्जेक्ट दिए होते हैं। कितने सब्जेक्ट दिए होते हैं? 10 सब्जेक्ट दिए होते हैं। इसके अंदर अपन बात करते हैं, पहला हॉर्टिकल्चर है, एमबीबी है, एसएसएसी है, फॉरेस्ट्री है। इसके अंदर अपने ये इसके क्रेडिट दिए होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होती है उसके क्रेडिट ये होते हैं और सेमेस्टर सब्जेक्ट का नाम ये होता है और ये इसके कोड होते हैं। अपने बात करते हैं एग्रोनॉमी, एक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का कोड है AGRON 12111। ये अपने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का कोड है। जैसे ही अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर में अपन 10 एग्जाम होते हैं जिसमें 9 थ्योरी के होते हैं लगभग अपने। और अपन बात करते हैं इसमें टोटल कितने होते हैं। इसमें 10 सब्जेक्ट है टोटल। 10 सब्जेक्ट के अंदर 9 तो प्रैक्टिकल के हैं और 10 अपने थ्योरी के एग्जाम होते हैं। इसमें सिलेबस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे अपने पेपर होता है, कैसे अपने पेपर नहीं होता है। अपन बात करते हैं टोटल अपने 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर के अंदर अपने 20 नंबर होते हैं मिड टर्म के, 20 नंबर होते हैं अपने मिड टर्म के। मिड टर्म के कितने नंबर होते हैं? 20 नंबर अपने मिड टर्म के होते हैं। 30 नंबर के अपने प्रैक्टिकल होता है। हर सब्जेक्ट के अंदर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर के अपने थ्योरी का पेपर होता है। कुल मिला के अपने 20 प्लस 30 प्लस 50 मिला के अपने 100 नंबर का पेपर हो जाता है। और इसमें से अपने मिड टर्म में अलग नंबर लाने पड़ते हैं, थ्योरी के अंदर अलग नंबर लाने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल नंबर अलग लाने पड़ते हैं। अगली अपन बात करते हैं इसमें क्या कोर्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्या कोर्स नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर अपने बड़े तौर पे बात करें अपने तो एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में अपने सबसे ज्यादा क्रेडिट का कोर्स है और एग्रोनॉमी अपने एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर सबसे टफ सब्जेक्ट भी पड़ती है। लेकिन नंबर के मामले में अपने डिग्री को ओजीपी बढ़िया बनानी है तो एग्रोनॉमी में अपने नंबर बढ़िया लाने पड़ते हैं। अपन बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये तो अपने सब्जेक्ट का नाम हो गया, ये अपने इसके कोड हो गए AGRON 111 और ये अपने क्रेडिट हो गया। क्रेडिट 4 क्रेडिट का कोर्स है जिसमें 3+1 3 ये थ्योरी का होता है, प्लस का 1 का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अपन बात करते हैं थ्योरी। थ्योरी के अंदर क्या क्या सिलेबस दिया होता है। थ्योरी के अंदर सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करें तो अपने एग्रोनॉमी एंड स्कोप। एग्रोनॉमी के अंदर अपने क्या क्या स्कोप है, सस्य विज्ञान के अंदर क्या क्या अपनी योजनाएं होती हैं जिसके अंदर अपन सस्य विज्ञान से बीएससी करके अंदर सस्य विज्ञान के अंदर क्या क्या स्कोप होते हैं। अगला अपने आता है सीड एंड सोइंग, बीजों की बुआई कैसे करते हैं और बीज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। अपन बात करते हैं टिलेज एंड टिल्थ। टिलेज मतलब भू परिष्करण, भू परिष्करण के अंदर खेती की किस प्रकार जुताई करते हैं, किस प्रकार जुताई नहीं करते हैं। अगले बात करते हैं अपन क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री। क्रॉप डेंसिटी का मतलब फसल सघनता। फसल सघनता के अंदर किस प्रकार की फसलें बोते हैं, किस प्रकार की फसलें नहीं बोती हैं। अगले बात करते हैं क्रॉप न्यूट्रिएंट। फसल पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, किस फसल को किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होती है। अपन बात करते हैं मैन्योर्स। मैन्योर मतलब खाद। खाद के बारे में अपने पढ़ना पड़ता है, जैसे हरी खाद होती है और गोबर की खाद होती है FIM। और फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। अगले अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। न्यूट्रिएंट का जो अपने पोषक तत्व होते हैं ये न्यूट्रिएंट होते हैं उसको किस प्रकार से अपने यूज करते हैं, कितने प्रतिशत में यूज करते हैं, कितने प्रतिशत में यूज नहीं करते हैं, कौन सी फसल में किस प्रकार का पोषक तत्व अपने यूज करते हैं। वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्स के अंदर अपने जल निकास होता है, जल भराव होता है खेतों के अंदर, उसमें से किस प्रकार से पानी को निकाला जाता है, किस प्रकार से पानी को नहीं निकाला जाता है, उस प्रकार से अपन वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। सॉइल प्लांट मतलब सॉइल के अंदर जो प्लांट होते हैं उसके अंदर जो जल होता है, जल के अंदर कौन सी फसलें संवेदनशील होती हैं, कौन सी फसलें संवेदनशील नहीं होती है, उसमें अपन सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। अपन बात करते हैं क्रॉप वाटर। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कौन सी फसल को किस प्रकार की फसल में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे धान को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं को भी होती है, मूंग को कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। कपास के बारे में पढ़ते हैं तो अपने क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। वाटर यूज इफिशिएंसी, किस प्रकार से अपन जल का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से अपने जल का उपयोग नहीं करते हैं। अगला आ गया अपना इरिगेशन, सिंचाई किस प्रकार से करते हैं। सिंचाई अपने एग्रोनॉमी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है, समय समय पर सिंचाई करना भी जरूरी होती है।
अपने आता है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड्स। अपने किस प्रकार से होता है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, किस प्रकार के जल को किस प्रकार से देना पड़ता है क्रॉप के अंदर और क्या क्षमता रहती है क्या नहीं रहती है। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव अपने खेतों के अंदर वो होता है। अपने आता है वीड्स, बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीड्स, खरपतवार। खरपतवार के अंदर खरपतवार का क्लासिफिकेशन पूरा दिया गया है थ्योरी के अंदर। एग्रोनॉमी के अंदर वीड्स सबसे बड़ा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं खरपतवार के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन, क्रॉप वीड एंड कंपटीशन। क्रॉप वीड एंड कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़ा पर्सन भी आता है क्रॉप वीड कंपटीशन। फसल के साथ जो खरपतवार होते हैं वो किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। कई खरपतवार होते हैं जो फसल के साथ साथ अपनी ग्रोथ बहुत लंबे समय, कम समय में लंबे तरीके से करते हैं। अगला आता है अपना कंसेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट को अपने कैसे करना है, खरपतवार को नियंत्रण कैसे करना है। वीड मैनेजमेंट, मतलब खरपतवार को किस प्रकार रोकना है। प्रिंसिपल एंड मेथड्स, हर्बिसाइड्स, अपने खरपतवार के अंदर किस प्रकार के हर्बिसाइड देते हैं, किस प्रकार से हर्बिसाइड नहीं देते हैं। इसमें अपने पूरा दिया, कुल मिला के अपने खरपतवार का दिया गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये अपने टोटल अपने एग्रोनॉमी का थ्योरी का पार्ट हो गया। अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी अपने 30 नंबर का होता है जो अपने बहुत मायने रखता है। इसमें अलग अलग अपने टॉपिक दिए गए होते हैं जिसमें अपने को प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अगली बात करें अपन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री भी अपने एक सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी के अंदर जिसका FR11 इसका कोड है और क्रेडिट 2 का है और 1+1, 1 थ्योरी और एक ही प्रैक्टिकल होता है। फॉरेस्ट्री के अंदर अपने बड़े तौर पे देखें तो ये अपने क्लासिफिकेशन दिया गया है, कौन सा क्लासिफिकेशन कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जैसे डिपेंडेंस ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेटेड ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। और अपना दिया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर हो गया, सिल्वीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन हो गया, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पॉलिसीज। राष्ट्रीय वन नीति, अपना अलग अलग प्रकार की वन नीति बनी थी वन को बचाने के लिए। और फॉरेस्ट्री का मतलब भी वन होता है, वन का मतलब फॉरेस्ट्री में इस प्रकार के अपने वनों को कैसे किस प्रकार